हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबसे पहले अगर हम एटमॉस्फेयर देखेंगे, ये जो एटमॉस्फेयर होता है दिस इज ए ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ सरफेस। और इसी एटमॉस्फेयर की वजह से अर्थ पे प्रेशर पड़ता है, फोर्स एक्सर्ट होता है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि जब एयर हीटअप होता है वो एक्सपेंड करता है और जब यही एयर कूल्ड होता है और ये कंप्रेस करता है। मतलब एयर एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड एंड इट गेट्स कंप्रेस्ड व्हेन कूल्ड। इस कंप्रेशन और एक्सपेंशन की वजह से ये जो एयर होता है ये मूव करता है। जब ये एयर मूव करता है उस मूवमेंट की वजह से जो एयर चलता है उसको विंड बोलते हैं। ये जो एयर होता है ये मूव करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहां पे एक टर्म आती है प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। फॉर एग्जांपल अगर हम दो जगह सिलेक्ट करेंगे, एक का वैल्यू प्रेशर वैल्यू है 100, दूसरे का है 10, जो डिफरेंस है यानी 90, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। इस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ही जो हवा होती है, एयर होता है, ये मूव करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इस मूविंग एयर को हम विंड बोलते हैं। ये जो विंड स्पीड होती है, विंड वेलोसिटी होती है, ये डिपेंड करती है प्रेशर ग्रेडियंट पे यानी प्रेशर डिफरेंस पे। और वी कैन से दिस प्रेशर ग्रेडियंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ विंड, और वी कैन से विंड स्पीड। जितना ज्यादा वैल्यू होगा प्रेशर ग्रेडियंट का जितना प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा होगा, प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगी, उतनी वेलोसिटी ऑफ विंड, उतनी विंड स्पीड ज्यादा होगी। इसीलिए ये जो एयर होता है ये वेरी करता है, ये वर्टिकली भी वेरी करता है और हॉरिजॉन्टली भी वेरी करता है। सबसे पहले अगर हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, ये लोअर लेयर जो होते हैं एटमॉस्फेयर के, वहां पे एयर जो होता है वो डेंस होता है, कंपैक्ट होता है, डेंस होता है। क्यों होता है डेंस? क्योंकि जो लोअर लेयर्स है उनके ऊपर जो ऊपर के लेयर्स होते हैं उनका मास, उनका वेट उन्हीं लोअर लेयर्स पे पड़ता है। और लोअर लेयर्स में जो एटमॉस्फेयर होता है, एयर होता है, वो कंप्रेस्ड होता है। और जितना हम ऊपर जाएंगे उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि ऊपर जो है वो एक्सपेंडेड एयर होता है, एक्सपेंशन होता है। जब लोअर लेयर्स में कंप्रेस्ड एयर होता है, अपर लेयर्स में एक्सपेंडेड एयर होता है, एक्सपेंशन होता है, तो प्रेशर ग्रेडियंट जो है, प्रेशर डिफरेंस लोअर लेयर्स और अपर लेयर्स में ज्यादा होगी। तो हमें अपवर्ड विंड्स क्यों नहीं देखने को मिलती है? व्हाई डोंट वी एक्सपीरियंस द अपवर्ड विंड्स? सिंपल रीजन जो है वो है क्योंकि बाय द ग्रेविटेशनल पुल ये जो प्रेशर ग्रेडियंट विंड्स जो उठेंगी, उठने के लिए उनको जो प्रेशर डिफरेंस की जरूरत होती है वो एग्जैक्टली प्रेशर डिफरेंस है, लेकिन विंड्स नहीं उठती है, अपवर्ड विंड्स नहीं उठती है। क्यों? क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये जो एटमॉस्फेयर होता है ये टुवर्ड्स अर्थ रहता है। दिस इज द रीजन वी डोंट एक्सपीरियंस द अपवर्ड विंड्स। इसके बाद जितना हम ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है, लेकिन जैसे कि टेम्परेचर ऊपर जाने की वजह से डिक्रीज होता है, वैसे वो कांस्टेंट रेट से जाता है। लेकिन यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये कांस्टेंट रेट के साथ नहीं जाता है। अगर हम एवरेज में जनरली बात करेंगे, पर 300 मीटर अगर हम ऊपर जाएंगे तो 34 मिलीबार्स का प्रेशर डिक्रीज होगा। ये हम जनरली एवरेज में अगर बात करेंगे। टेम्परेचर जैसे कांस्टेंटली ऊपर होने से डिक्रीज होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये सब नहीं होता, कांस्टेंट रेट नहीं होते। जनरली वी कैन से 34 MBs प्रेशर डिक्रीज होता है बाय गोइंग 300 मीटर्स हाई। इसके बाद अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हमने ये भी बोला कि जितना टेम्परेचर ज्यादा होता है प्रेशर कम होता है। इक्वेटोरियल एरियाज में जो जहां पे वर्टिकल रेज ऑफ सन होती है टेम्परेचर ज्यादा होता है। जितना हम इक्वेटोरियल एरियाज से पोलर एरियाज की ओर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है, लेकिन प्रेशर भी डिक्रीज होता जा रहा है। जितना हम लैटिट्यूड्स की ओर इंक्रीज करेंगे प्रेशर उतना डिक्रीज होता जा रहा है।
अगर सिंपली एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंप्लीटली टेम्परेचर पे डिपेंड होता है तो यही काज, जितना हम पोलवार जाएंगे, पोल्स की ओर जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है। लेकिन दिस इज नॉट द केस। इससे हमें पता चलता है कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये इंडिपेंडेंटली टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होता है, बहुत सारे अदर फैक्टर्स है जिन पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड होता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कैसे करते हैं, अभी हमने जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डिफिनेशन देखी है, फोर्स और वी कैन से वेट एक्सर्टेड ऑन अर्थ सरफेस। अगर हम एक कॉलम ऑफ एयर लेंगे, ये कॉलम ऑफ एयर कितना फोर्स कितना वेट एक्सर्ट करेगा सरफेस एरिया पे, यूनिट सरफेस एरिया पे, वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसको मेजर कैसे किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बारोमीटर बोलते हैं, लेकिन मटीरियोलॉजिस्ट जो इस्तेमाल करते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं एमबीज यानी मिलीबार्स में। 1 MB को अगर हम डिफाइन करेंगे, 1 MB होता है, अगर हम 1 ग्राम एयर लेंगे उसका प्रेशर यूनिट सरफेस एरिया यानी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पे 1 ग्राम एयर का कितना वेट पड़ेगा, कितना फोर्स वो एक्सर्ट करेगा, दैट इज इक्वल टू 1 MB। 1 ग्राम ऑफ एयर एक्सर्ट्स हाउ मच प्रेशर ऑन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 MB। प्रेशर किसके बराबर होता है, अगर हम मैथमेटिकली देखेंगे प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया के बराबर, फोर्स बाय एरिया। जहां पे जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, जितना एयर डेंस होगा वहां पे क्या होता है, वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे ये टेम्परेचर फैक्टर हमने देखा है, जितना टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है, और जितना टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है। इससे हमें पता है कि टेम्परेचर जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर को, मतलब टेम्परेचर इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस। इसीलिए हमें हाई प्रेशर बेलेट्स देखने को मिलते हैं कहाँ पे, पोलर एरियाज में, और इसीलिए हमें लो प्रेशर बेलेट पाया जाता है ट्रॉपिकल एरियाज में। ड्यू टू दिस रिलेशनशिप टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसके बाद अगर हम वाटर वेपर, एक कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एयर होगा उसको वाटर वेपर ऐड करेंगे, वहां पे क्या होगा, क्या प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, क्या डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। जब भी हम वाटर वेपर ऐड करेंगे, वाटर वेपर जो हम वाटर ऐड नहीं करते लेकिन वाटर वेपर गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर हम ऐड करते हैं, जब ये गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर हम ऐड करते हैं वहां पे जो हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि N2O2, ये वाटर यानी H2O इसको रिप्लेस करता है। जब H2O यानी लाइटर मॉलिक्यूल रिप्लेस करता है हैवियर मॉलिक्यूल N2O2 को, तब क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी। इसके बाद अगर हम प्रेशर बैलेट्स देखेंगे, प्रेशर बैलेट्स होते क्या है, कितने प्रेशर बैलेट्स है, देयर आर 7 प्रेशर बैलेट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ये जो प्रेशर बैलेट्स है इनको डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में। पहला जो है वो है थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बैलेट्स, यानी वो प्रेशर बैलेट्स जो डायरेक्टली रिलेटेड है टेम्परेचर से। दूसरा होता है डायनामिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बैलेट्स, यानी वो प्रेशर बैलेट्स जिनको डायरेक्ट रिलेशन नहीं होती है टेम्परेचर से। थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बैलेट्स जो है उनमें आता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बैलेट और दूसरा आता है पोलर हाई प्रेशर बैलेट। डायनामिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बैलेट जो होता है इसमें आता है सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बैलेट और आता है सब पोलर हाई प्रेशर बैलेट। ऑन द ग्लोब देयर आर 7 परमानेंट प्रेशर बैलेट्स। अगर हम पहला देखेंगे 1 इक्वेटोरियल लो प्रेशर बैलेट होता है, वो होता है 5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर में, यानी 5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड तक और 5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर में 5 डिग्री लैटिट्यूड तक। इसके बीच में जो प्रेशर बैलेट होता है ये होता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बैलेट। इसके बाद होते हैं 2 सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बैलेट्स जो कि लाई करते हैं 25 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड से लेकर 35 नॉर्दर्न लैटिट्यूड तक, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखेंगे वो 25 डिग्री टू 35 डिग्री तक होते हैं। साउदर्न हेमिस्फीयर में भी यही 25 डिग्री टू 35 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर में भी ये लाई करते हैं। इसके बाद 2 सबपोलर लो प्रेशर बैलेट्स होते हैं, वो 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री तक
होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी। इसके बाद दो सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स होते हैं, दो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स होते हैं अराउंड द पोलर रीजन। ये थे 7 परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स जो कि ग्लोब पे पाए जाते हैं।